जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला मुकदमा की सुनवाई दी गई थी। जल्दी ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा और अदालत में अपील दाखिल की। उनकी मांग थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मुकदमे की सुनवाई से बाहर किया जाए। इस अपेक्षा के लिए उन्होंने जो दलील रखी उससे जस्टिस के न्यायिक इतिहास पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। अभियुक्त को भी अगर लगे कि मामले को सुन रहा जज जानबूझकर उसके खिलाफ है, तब वह अदालत बदलने की मांग करता है। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? ट्रायल कोर्ट ने इसके पहले केजरीवाल और अन्य नेताओं को बरी कर देने के बाद यह कहा था कि जांच कर रही एजेंसी सीबीआई की पूरी जांच संदिग्ध है। अदालत ने कहा था कि सीबीआई पर ही मुकदमा चलना चाहिए। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी थी। इसके बाद केजरीवाल के खिलाफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ट्रायल चला गया। इसके बाद स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर क्रिमिनल मानहानि मुकदमा कर दिया। केजरीवाल और साथ के लोगों के ऊपर जस्टिस शर्मा के द्वारा मानहानि के कई क्रिमिनल मामले चलाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से शराब घोटाला मामला में मुक्ति मिल गई। इस खबर को अदालतीय प्रक्रिया के संदर्भ में स्वागत के लायक माना जाएगा।
देखते रहिए विमर्श न्यूज। तो खबर आ रही है हाई कोर्ट की माननीय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। और अपने जजमेंट के दौरान जस्टिस ऑनरेबल स्वर्णकांता शर्मा जी ने बार बार दो बातें रिपीट की। क्या बातें हैं? पहली बात जो बार बार वो कहती रही कि ये मैं अपने किसी नाराजगी की वजह से नहीं कर रही हूं, मैं जुडिशरी इंस्टीट्यूशन की साख बचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए कर रही हूं, मैं ये खुद के लिए नहीं कर रही हूं। ये बात बार बार उन्होंने रिपीट की। दूसरी बात, उन्होंने कहा मेरे पास दो रास्ते थे, एक कंफर्टेबल रास्ता और एक अनकंफर्टेबल रास्ता, और मैंने हर बार अनकंफर्टेबल रास्ता चुना। तो मैं इसके विषय में एक बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, जजमेंट के दौरान उन्होंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, मेरे ट्विटर हैंडल का, एक्स के हैंडल का जिक्र किया। मुझे खुशी हुई कि वो मेरी प्रेस वार्ता देखती हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से एक 3 साल की बच्ची के रेप का मामला उठा रहा हूं, जिसको लोअर कोर्ट के जज साहब ने आरोपी को बेल दे दी, 57 साल के आरोपी को। मुझे खुशी होती कि उन प्रेस वार्ताओं से या उन अखबार में चलती हुई क्लिपिंग से वो सू मोटो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करती। ये मामला बड़ा संजीदा मामला था। खैर, मैंने प्रेस वार्ता की थी कि कैसे दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी से आने वाली रेखा गुप्ता जी ने एक टेलीविजन प्रोग्राम पर ऑन रिकॉर्ड बोला कि जो राउज एवेन्यू के स्पेशल सीबीआई जज ने अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को एक्साइज के मामले में डिस्चार्ज किया, वो मामला सेटिंग से हुआ, सेट हो गया। इसका साफ साफ मतलब है उन्होंने एक सिटिंग जज को भ्रष्टाचारी कह दिया। हमने इसके ऊपर प्रेस वार्ता में भी कई बार कहा, वीडियो बना के कहा। मुझे खुशी होती स्वर्णकांता जी, अगर इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए आप इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करती। इसके अलावा मैंने 31 मार्च को माननीय हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को बाकायदा लिखा, सबूतों के साथ लिखा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने आपकी जुडिशरी के एक जज को सेट बताया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को बताना चाहता हूं, कानून आपको ये नहीं कहता कि आपको कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल में से कंफर्टेबल पाथ को छोड़ना है, अनकंफर्टेबल को चुनना है। ये नहीं है कानून की किताब में, कहीं नहीं है। आपको सिर्फ न्याय का रास्ता चुनना है। आप बार बार ये कहती हैं कि मेरे पास दो रास्ते थे। न्याय के रास्ते में, न्याय की मंजिल में सिर्फ एक ही रास्ता होता है जज साहब, न्याय का रास्ता और सत्य का रास्ता। कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल रास्ते नहीं होते। और अगर अनकंफर्टेबल रास्ता चुनना ही है तो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट अगर किया होता तो मैं मानता कि अनकंफर्टेबल रास्ता है। आम आदमी पार्टी के या अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर कंटेम्प्ट करना, ये अनकंफर्टेबल मामला है या अनकंफर्टेबल रास्ता है, मैं नहीं समझता।